myself टीकम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट में बीटा एवं गामा फलन। बीटा एवं गामा फलन में आज हम कुछ मान ज्ञात करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करो, तो इसमें है गामा -5/2 और गामा -1/2। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं गामा -1/2। ये कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जामों में। इसी तरह गामा -7/2 का भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, -9/2 भी पूछ सकते हैं गामा में। तो सबसे पहले हम ये इसको मान निकालते हैं, तो हम कोई सा भी इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर लास्ट लेक्चर में हमें ये पढ़ा था कि गामा n इंटू गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई होता है, इक्वल टू पाई कोसेक n पाई। यदि इस सूत्र में हम n इक्वल टू -1/2 रखें, कि हमें गामा -1/2 की वैल्यू चाहिए, तो हम n इक्वल टू -1/2 रख रहे हैं इसमें। तो गामा -1/2 गामा 1 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे n इक्वल टू -1/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन -1/2 पाई। तो गामा -1/2 इंटू गामा 1 + 1/2 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस माइनस प्लस पाई अपॉन माइनस साइन पाई, क्योंकि साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। अब साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, तो पाई अपॉन -1 इक्वल टू माइनस पाई। ये तो गया गामा -1/2, तो गामा 3/2 इक्वल टू -पाई। हमें वैल्यू चाहिए गामा -1/2 की, तो इक्वल टू -पाई अपॉन गामा 3/2। इसको हम लिख सकते हैं -पाई अपॉन गामा 1/2 + 1, तो -पाई अपॉन 1/2 गामा 1/2। बिकॉज कि ये सूत्र होता है कि हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गामा n + 1 इक्वल टू n गामा n। तो ये गामा 1/2 + 1 इक्वल टू 1/2 गामा 1/2। फिर एक ये भी था कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, तो यहाँ पे आएगा -पाई अपॉन 1/2 इंटू गामा रूट पाई इक्वल टू -2 रूट पाई। एक पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, रूट पाई से तो ऊपर रूट पाई बचेगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो -2 रूट पाई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा -5/2। जो गामा -5/2 की वैल्यू निकालनी है, वो हमें निकालने के लिए इसमें n इक्वल टू -5/2 रखना है। तो -5/2 रखेंगे इसमें, तो गामा -5/2 कि गामा 1 -5/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन -5/2 पाई। ये आ जाएगा -5/2, ये गामा है, गामा ये इसमें ऐड हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस 1 + 5/2, तो 7/2 इक्वल टू पाई अपॉन माइनस साइन पाई 5 पाई अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू फिर निकालनी है हमें, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो पाई अपॉन -1 इक्वल टू -पाई। अब हमें वैल्यू चाहिए गामा -5/2 की, तो इक्वल टू -पाई अपॉन 7/2 गामा में, -पाई अपॉन इसको लिख सकते हैं गामा 5/2 + 1। अब वही हमें सूत्र यूज करना है इसमें कि गामा n + 1 इक्वल टू n गामा n। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 5/2 गामा 5/2 की जगह लेके फिर गामा 3/2 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 5/2 सेम है 3/2 + 1। अब गामा n + 1 में इसका मान रखेंगे 3/2 गामा 3/2। अब 3/2 को हम लिख सकते हैं गामा 1/2 + 1, बाकी सेम है, और तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, और ये 5 × 3 15 अपॉन 2 × 2 × 2 8, तो -8 अपॉन 15 हो जाएगा, ये 8 ऊपर चल जाएगा, और एक रूट पाई कटेगा, तो रूट पाई बच जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पाई है नीचे रूट पाई, तो -8 अपॉन 15 रूट पाई, क्योंकि ये वैल्यू इधर लिख दी और ये वैल्यू, इस 2 सूत्र यूज किए इसमें। आगे है इसी का क्वेश्चन है कि ये मान ज्ञात कीजिए कि इंटीग्रेशन है 0 to ∞ x⁵ e⁻⁻x dx। अब यहाँ हम ये जानते हैं कि जो गामा सूत्र होता है गामा n इक्वल टू 0 to ∞ x⁻n−1 e⁻⁻x dx, इसकी वैल्यू होती है 0 to ∞ x⁵। जो ये गामा होता है इसका हमें इसमें यूज करना है। हमारे पास है 0 to ∞ x⁵ e⁻⁻x dx इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम x की 5 की जगह जो 5 है इसकी जगह 6 - 1 लिख सकते हैं। 0 to ∞
एक्स की पावर 6 माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx। इस गामा सूत्र का इसमें यूज करें, ये गामा n इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स, यहाँ है एक्स की पावर 6 माइनस 1, तो ये होगा गामा 6। अब ये हमारे पास एक लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, या n गामा n होता है, तो ये हमारे पास गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो गामा 6 होगा 5 फैक्टोरियल, यानी एक कम फैक्टोरियल में होता है, जैसे n प्लस 1 गामा में तो n फैक्टोरियल, तो ये गामा 6 तो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, तो ये अभिष्ट आंसर इसका है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का कि मान ज्ञात कीजिए कि यदि इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 6 e की पावर माइनस 2x dx। यहां इसमें यदि गामा का यूज करें तो इस सूत्र का इसका यूज नहीं होता इस, क्योंकि गामा n होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स, और ये हमारे पास क्या है e की पावर माइनस 2x। तो हम क्या करते हैं इसमें 2x को y भर लेते हैं, तो x इक्वल टू वाई अपॉन 2 ले लेते हैं इससे, और इससे यदि dx निकालें तो dy अपॉन 2 या 2dx इक्वल टू dy, तो dx इक्वल टू dy अपॉन 2। इन वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि x 0 तो y 0 और x इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी। x की जगह हम लिखेंगे तो y अपॉन 2 की पावर 6 e की पावर माइनस y, और dx की जगह लिखेंगे 1 अपॉन 2 dy। अब 1 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 1 अपॉन 2 बाहर ले लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी y की पावर 6 e की पावर माइनस y dy। अब यहां हम इसको एक यूज करें तो 0 टू इन्फिनिटी y की पावर 7 माइनस 1 इंटू e की पावर माइनस y dy। तो इसमें फिर ये सूत्र रखें हम गामा n का 0 टू इन्फिनिटी e की x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx, ये गामा n होता है। यहाँ n हमारे पास में 7 है, तो यहाँ n माइनस 1 तो गामा n आता है इसमें, तो ये आएगा गामा 7। गामा 7 की वैल्यू ये होती है n प्लस 1 की n फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल, और ये 2 की पावर 7 को मान 128, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 128 इक्वल टू, इसको यदि काटे हम जो कट रेट हम उसको काट दें, तो यदि हम इसको देखें ये है 128, यानी इसको हम लिख सकते हैं 64। यदि इससे काटे तो ये कटेगा 4 या 12, ये 2 बार, और ये 2 से कट जाएगा 16 बार। अब ये 2 से कटेगा 2 इंटू 3 और ये 8, तो अब नहीं कटेगा इसमें 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45 अपॉन 8, तो ये इसके अभिष्ट आंसर है। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी